Hello students, how are you? Hoping that all of you are fine. आज देखो एक न्यू टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। वह टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आपको ये बात समझना होगा कि स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रम मतलब है, आप क्लास 9th में पढ़ा भी होगा कि कई ट्रायंगुलर ग्लास को एक पर एक जब रख देते हैं तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो प्रिज्म होता है। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया मान लीजिए। अब इस प्रिज्म से एक सोर्स ऑफ लाइट को हम पास करते हैं तो होता क्या है कि ये 7 कलर बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। सेवन कलर बैंड्स नहीं, और इसको हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उतार लेते हैं और इस तरह से ये स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। नहीं मतलब व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स अप into 7 colors of different wavelengths and ये जो 7 colors जो प्राप्त हुए इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन कर लिया और इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आप बच्चा क्लास में पढ़ा भी होगा नहीं। लेकिन दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि स्पेक्ट्रम जो है वह 2 टाइप्स का होता है ना। स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, 2 तरह के स्पेक्ट्रम हुए। एक तो हुआ इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फिर इमिशन स्पेक्ट्रम भी ये 2 टाइप के हुए। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, जैसे थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ, जैसे कि थोड़ी सी चर्चा मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में बतलाया जो आप 9th क्लास में पढ़े भी थे। अब ये 2 टाइप्स का जो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये है क्या? ये इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि यदि किसी सोर्स ऑफ लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सीरीज ऑफ ब्राइट लाइन्स मिलता है। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस, उसको हम स्पेक्ट्रम जो कहते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम। नहीं मतलब क्या, सोर्स ऑफ लाइट व्हेन इज अलाउड टू ए प्रिज्म देन सीरीज ऑफ ब्राइट लाइन्स मिलता है सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस जो होते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम। और इमिशन स्पेक्ट्रम का ही फोटोग्राफिक नेगेटिव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि सोर्स ऑफ लाइट के सामने यदि एक कोई सैंपल को रखते तो होता क्या है कि लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स जो है वो सैंपल उसको एब्सॉर्ब कर लेता है एंड लाइट ऑफ अदर वेवलेंथ्स गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैंपल। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट हो गए ऑफ अदर वेवलेंथ्स, उसको अब जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो होगा क्या कि जिस जगह पर हमको ब्राइट लाइन्स मिला था इमिशन स्पेक्ट्रम के केस में, ठीक उसी जगह पे डार्क लाइन्स मिलेगा, है ना। और
सेपरेटेड फ्रॉम डार्क स्पेसेस यहाँ कहा था, वहाँ पर क्या होगा कि सीरीज ऑफ डार्क लाइंस ऑन वाइट बैकग्राउंड विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है कि नहीं? शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि इमिशन स्पेक्ट्रम फिर दो तरह के हुए, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो रेनी सीजन में आप रेनबो देखते हैं स्काई में, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। आपको मालूम है कि विब्जियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं। उसमें रेनबो में आप देखते होंगे कि वायलेट कलर जिस जगह पे एंड किया ठीक उसी को ओवरलैप करते हुए इंडिगो कलर स्टार्ट हो जाता है, और इंडिगो कलर जहाँ से एंड करता है ठीक उसी जगह ओवरलैप करते हुए ब्लू कलर आ जाता है। इस तरह से 7 कलर बैंड्स बनते हैं रेनबो में, और चूंकि एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस रहते हैं और वो डार्क स्पेसेस से अलग होता है। तो चूंकि वो लाइन के फॉर्म में रहते हैं इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही सेम बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इन नटसेल आपको ये सारी बात हम आपको बतलाया शॉर्ट में, है ना। ये बहुत पूछे भी नहीं जाते हैं लेकिन जानना चाहिए, है ना। अब हम जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अब देखिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, इसको आप समझिए। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है जिसको कि हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और इसमें हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इससे पास करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने से एटॉमिक हाइड्रोजन इज जनरेटेड। ठीक है, एंड इमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है ना, एंड इमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस मतलब when an electric discharge is passed through hydrogen gas taken in a long glass tube at very low pressure, then atomic hydrogen is generated and emission of light takes place। और ये जो लाइट निकला अब उसको हम एक प्रिज्म से पास करते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म से पास करते हैं। तो जब हम प्रिज्म से इसको अब पास करेंगे, ये जो लाइट निकला, तो फिर ये एक कलर बैंड्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कलर बैंड्स आपको मिलेगा। और ये जो कलर बैंड्स मिले, है ना, इसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, इसको अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ठीक से अब बनाते हैं हम, है ना। अब क्या करिए कि एक लाइन हमने यहाँ लिया, फिर दूसरा, फिर ऐसा, है ना। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसी को अब हम दिखा रहे हैं। होता क्या है कि 1 2 3 4 5 लाइन्स मिले, है ना। अब आपको मालूम है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये थिनर एंड हाइपर थिनर लाइन्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड होते हैं थिनर एंड हाइपर थिनर लाइन्स में इस तरह से, है ना। फिर उसी तरह से ये भी डिवाइड हो जाते, है ना, ये भी डिवाइड हो जाते। फिर ये भी डिवाइड होते, सभी थिनर एंड हाइपर थिनर लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं, है ना।
देख लिया ना। ये जो सेट ऑफ लाइंस है ना, ये जो सेट ऑफ लाइंस है ना, ये यूवी रीजन में प्राप्त होता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये जो सेट ऑफ लाइंस है ये विजिबल रीजन में प्राप्त होता है, विजिबल रीजन में। और यह 3 सेट ऑफ लाइंस जो है ये इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। ठीक है। जो सेट ऑफ लाइन से यूवी रीजन में प्राप्त हुआ इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। जो विजिबल रीजन में प्राप्त हुआ इसको हम बामर सीरीज कहते हैं। और इंफ्रारेड रीजन में जो प्राप्त हुआ इसको हम पासन सीरीज, है ना, इसको हम ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और ये लास्ट वाला जो है इसको फंड सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो फाइनली अब क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ 5 सेट्स ऑफ डिस्क्रीट लाइंस occurring in the UV region, visible region and infrared region. These sets of lines are known as Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series and Pfund series respectively. आपको जो ये हमने बतलाया कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर लेकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किए और एटॉमिक हाइड्रोजन का जनरेशन हुआ एंड इमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, और उस लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो एक कलर बैंड्स प्राप्त होता है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन की बात है, लेकिन यदि आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये नहीं, ये लिखेंगे इस तरह से कि इसी को हम थोड़ा सा फिगर और क्लियर करके बना दिया, है ना, और आपको ये भी बताया कि ये लाइंस थिनर एंड हाइपर थिनर लाइंस में सब डिवाइड हो गए। तो इस तरह से 5 सेट्स ऑफ लाइंस मिला जो क्रमशः यूवी रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन पर प्राप्त होता है, और इसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज कहते हैं। तो फाइनली आप कहेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ 5 सेट्स ऑफ डिस्क्रीट लाइंस occurring in the UV region, visible region and infrared region. These sets of lines are known as Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series and Pfund series respectively. और प्रत्येक एलिमेंट का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है जी, इसलिए एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ देयर स्पेक्ट्रम। इसलिए हम स्पेक्ट्रम को एलिमेंट का फिंगरप्रिंट कहते हैं। नहीं, मतलब स्पेक्ट्रम आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात रही। अब दूसरी बात जो यहां पे है कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज के लिए फॉर्मूला है। तो आप यहां दे दीजिए स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना, ठीक है। इसमें पहले हम लेते हैं लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर मेरा ये ऑर्बिट्स, है ना। अब किसी भी आउटर ऑर्बिट से
यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, किसी भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ लाइंस हमको मिलेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, और अल्ट्रावायलेट रीजन में जो मिलेगा उसको हम लाइमन सीरीज कहेंगे। यहां पर आपको क्या है कि हियर N1 इक्वल्स टू 1 हुआ एंड N2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आपको जानकारी होना चाहिए कि एक रीडबर्ग फॉर्मूला है जी, रीडबर्ग फॉर्मूला। तो रीडबर्ग फॉर्मूला जो है वो क्या है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू 109677 इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। यहां पे जब अब लाइमन सीरीज के लिए जब फॉर्मूला हमको निकालना हो, लाइमन फॉर्मूला, तो ये हमारा इस जगह पे पुट करेंगे लाइमन सीरीज के लिए। तो लाइमन सीरीज के लिए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाइमन फॉर्मूला अब क्या होगा देखिए, लाइमन फॉर्मूला, तो लाइमन फॉर्मूला यहां पे यही होगा कि न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा इक्वल टू 109677 इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर, N1 यहाँ कितना है 1, तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, तो N2 स्क्वायर यहाँ क्या है 2 3 4, तो आप सिंपली कर दीजिए 1 बाय N स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा लाइमन फार्मूला हो गया। तो रीडबर्ग फार्मूला से हमने लाइमन फार्मूला बना दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, लाइमन सीरीज के बाद बामर सीरीज में हम आते हैं। बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है। तो यहां पर बामर सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। और अब रीडबर्ग फॉर्मूला जो था, रीडबर्ग फॉर्मूला ये क्या है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू 109677 इंटू, इसको अब मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है, आपको इस बातें समझ में आ गई होगी, इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए यहां बामर फॉर्मूला यदि आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू 109677 इंटू 1 बाय N1, N1 यहाँ कितना हो गया 2, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, N2 3 4 5, तो आप सिंपली कर दीजिए N स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से लाइमन, बामर, फिर पासन सीरीज के लिए N1 3 करेंगे, N2 4 5 6 डॉट डॉट हो जाएगा। और इसी तरह से रीडबर्ग फॉर्मूला फिर लिखेंगे और N1 की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे और N2 की जगह N स्क्वायर कर देंगे, N2 स्क्वायर की जगह N स्क्वायर करेंगे। तो लाइमन हो गया, बामर हो गया, पासन हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट के लिए करेंगे N1 इक्वल टू 4 करेंगे, तो N2 इक्वल टू 5 6 7 करेंगे। उसी तरह से यहाँ पुटअप करेगा, फिर निकल जाएगा। फिर अब लास्ट में फंड सीरीज के लिए N1 यहाँ 5 करेंगे और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 7 8। फिर उसी तरह से रीडबर्ग फार्मूला लिख के फिर यहाँ N1 5 करिएगा और N2 के जगह पे N कर देंगे। मतलब फाइनली जो फार्मूला आपका फंड सीरीज के लिए आएगा वो न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू 109677 इंटू 1 बाय कितना 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय N स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स।
Thank you. I will meet you in next video.